वो कल मैंने ऐसी मनाई होली। सबसे पहले मैंने डाली पूरन की दाल, पानी में भिगो के रखी थोड़े देर के लिए, फिर चूरने के लिए रखी। और मेरे को आज कल उपवास था, सोमवार, तो थोड़े अंगूर खा लिए, कारण सुबह ड्यूटी थी मेरे बेटे की, तो उसके लिए सब्जी रोटी बनाई। फिर मैंने तैयारी शुरू की, तो मेरा उपवास के लिए थोड़ा फलियार के लिए लेट हो गया था। तो साबूदाना भी मैंने बाद में भिगो के रखी, तो भूख लग गई थी, तो थोड़े साबूदाना भीगने को टाइम था तो अंगूर खा ली। और मूंग की दाल भिगो के रख दी बड़े बनाने के लिए, फल्ली दाने भून के रख दिए उसल के लिए। और उतने टाइम में मैंने ये टमाटर, हरी मिर्ची वगैरह, आलू वगैरह काट के रख दिए और बर्तन मांज लिए। उसके बाद में पूरन की दाल चुड़ गई, तो मैंने इसको बारीक करके रख दिया। और ये मूंग की दाल फूल गई थी, उसमें सब पानी निकाल के रख दिया। और फिर उसके बाद में कपड़े मेरे हो चुके थे, तो पहले मैंने कपड़े सूखने के लिए डाल दिए। तो करीब यानी दोपहर में मेरे को 12-1 तो बज गया था, कारण सुबह पूरे झाड़ू पोछा सब होने के बाद में मेरे बेटे को टिफ़िन वगैरह बना के दिया। उसके बाद में मैंने धीरे धीरे तैयारी शुरू की कि मेरे इधर के भी काम होते, उधर के भी। कपड़े डालने के बाद में मैंने पूजा वगैरह की और फिर गरम गरम मैंने उसल बनाया। और फिर उसल बनाने के पहले जब मैं कुकर रख के चली गई थी, तो ये चावल और दाल भी हो चुकी है। कारण बाकी के काम मुझे ही करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा मैं यानी बीच बीच में खाना बनाने की भी तैयारी होली के लिए कर रही थी। तो ऐसे मैंने शुरू की थी होली की तैयारी। आप लोगों ने कैसे की? तो मेरा यानी इतना काम होने के बाद में फिर लग गई थी मेरे को भूख, कारण थोड़े से अंगूर खाए थे, तो मैंने फिर उसल वगैरह खा ली। और उसके बाद में ये जो चने की मूंग की दाल थी उसको भी बारीक कर लिया। और उसके बाद में ऐसे कढ़ी बना ली। अब 3 ही लोग हैं तो थोड़ा थोड़ा बनाया भाई। अब मेरा बेटा आज जल्दी आ गया फिर ड्यूटी से 4-4:30 बजे तक, तो मैंने पहले चाय रख दी। और फिर उसके बाद चाय पी ली हम लोगों ने, सब ने साथ में मिल के। और उसको बोला कि तू थोड़ा खाना खा ले और थोड़ा आराम कर। तो चाय पीने के बाद में मैंने बाकी के मेरे जो बर्तन वगैरह थे वो कर लिए। सब्जी के लिए पत्ता गोभी बेसन बनाने वाली थी, तो पत्ता गोभी वगैरह काट के रख दी। बेटा बोले कि मम्मी लंच टाइम में खाया था तो खाता नहीं। मैं बोली थोड़ा सा खा ले और फिर थोड़ी देर रेस्ट कर। तो उसने फिर थोड़ी देर खाना वगैरह खाया, बैठा। और मैंने पत्ता गोभी वगैरह बारीक करके रख दी कि जल्दी से यानी बारीक रहेगी, पानी में भिगो के रख दूँगी और फिर बघार दूँगी। फिर मैं बोली कि नींद तो नहीं आई थी मुझे, ऐसे ही लेटना था, थोड़ी थक चुकी थी। तो मैं बोली कि यार फिर आलस आएगा तो पहले बाहर की झाड़ू मार लेती। तो मैंने अच्छे से बाहर की पूरी झाड़ू वगैरह लगा दी। कारण पौधे हैं ना, तो अभी पतझड़ है तो पत्तियाँ वगैरह बहुत गिरती है और अच्छा नहीं लगता है, तो हर दिन तो झाड़ती। लेकिन आज तो खासकर पूजे का भी दिन है। फिर थोड़ी देर मैं ऐसे ही लेटी, मोबाइल लेके ऐसे ही देख रही थी। उतने टाइम में मेरे बेटे ने आराम किया, फिर उठी तो मैंने पत्ता गोभी बेसन की सब्ज़ी बनाई, थोड़े बड़े निकाले। और पूरन की रोटी ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं आती मुझे, यानी टूटने का डर लगता है, इसलिए साधारण साइज में मैंने बनाई। और वो भी हमारे घर में यानी ऐसे ऊपर नीचे से थोड़ी ऐसी कड़क कड़क होना, यानी सेकी वाली, ज़्यादा खुरदुरी। तो इस टाइप से मैंने बना ली। और मेरे बेटे को कहा कि बेटा तू थोड़ा सा मुझे अब दिया बत्ती करने में हेल्प कर और आरती निकालने में हेल्प कर। तो उसने उतनी तो मेरी मदद की। आज मेरे बेटी को तो मैं बहुत मिस कर रही थी, इसलिए नहीं कि वो मेरे काम में आती, इसलिए कि सब घर पे एक साथ रहे तो अच्छा लगता, लेकिन उसकी भी बेचारी की जो आपकी मजबूरी है, इतने दूर से हमेशा हमेशा हर त्यौहार में तो नहीं आ सकती। और अगले महीने आएगी वो, थोड़ा उसका प्रमोशन का था, इसलिए वो आने के लिए आगे पीछे देख रही थी। तो मैंने भी उतना कुछ उसको फोर्स नहीं किया, वो भी मिस कर रही थी। और फिर होली की तैयारी की। होली जलाने को टाइम था, तो मेरे मिस्टर ने फिर फ़ोन लगाया कि कब जला रहे। तो सोसाइटी वालों ने फिर ग्रुप पे मैसेज डाला, उधर होली की तैयारी हो चुकी करके फ़ोन आया। तो फिर हम लोग भी जल्दी से होली के लिए निकल गए। और हम गए जब जस्ट यानी होली जलाई थी। और यहाँ पे होली की यानी सोसाइटी के काफ़ी सारे लोग यानी शुरू में आए थे, बाकी तो आराम आराम से बाद में आए। और मेरा तो सामने में ही पड़ता, मैं इधर से आई और देखिए मैं पूजा कर रही हूँ यहाँ पे, अच्छे से पूजा करते आई। तो
मैं और मेरा बेटा पहले चले गए थे, मिस्टर फिर बाद में आए। तो होली वगैरह की पूजा अच्छे से हमारी हो गई। और रंग गुलाल तो साधारण खेलते हैं हम लोग, पहले से ही ज़्यादा नहीं खेलते हैं। मैं दिल से मेरे गुरु महाराज जी के साथ में होली खेली थी दिल्ली में। तो 92-93 में जब मैं 9th-10th में शायद हाँ 10th 11th में कुछ थी मैं, तो उस समय मैं होली खेली थी मेरे गुरु महाराज जी के साथ में। और फिर मेरे शादी के बाद में मेरे पति, मेरे दोनों बच्चे, मेरा छोटा बेटा तो 9 साल का ही, मेरा छोटा बेटा 9 महीने का ही था उस समय हम लोग गए थे। तो बेटी थी 1.25 साल की और 9 महीने का मेरा छोटा बेटा। तो उस समय गुरु ज्ञान दोहराने के लिए मैं क्रिया दोहराने गई थी और उस समय मैंने महाराज जी के साथ में, हमने वहाँ महाराज जी ने होली भी अपने हाथों से जलाई थी और रंग की होली खेले थे महाराज जी। तो होली में मेरे गुरु महाराज जी के साथ में, लेकिन ऐसे तो हम लोग रंग खेलते नहीं हैं। भगवान को हम टीके लगाते हैं। कल बताऊंगी मैं धुलंडी कैसे हम भगवान के साथ में घर में खेलते हैं। और नहाने के बाद हम होली खेलते हैं, नहा के एक दूसरे को प्रेम से अपना टीका लगाते हैं। मैं मेरे पति के चरण स्पर्श करती, बेटा हमारे चरण स्पर्श करता है। और गाठी का नैवेद्य होता है, गाय को भी देते हैं और भगवान को भी देते हैं। और ऐसे यानी प्रेम की अच्छे से होली खेलते हैं। ऐसा यानी ऐसे होली मेरे को ऐसे नहीं है कि रंग मलो खूब ये करो, ऐसा तो इतना नहीं। बचपन में थोड़ी बहुत खेलती थी, परमिशन उतनी नहीं थी। बाकी इसमें तो फ्री था मेरे पापा की तरफ से, लेकिन इस मामले में तो ऐसे कहीं भी जाओ घूमो रंग लगाओ नहीं। मोहल्ले की 2-4 लड़कियाँ थोड़ा बहुत खेल लेती थी, बाकी इसमें तो फ्री था। लेकिन होली के मामले में तो उतना नहीं। बस प्रेम की होली है ना ये, तो बस अपने मन से विकारों को मिटा दो और अच्छाई को अपनाओ, बस यही है खेल है। और हम टीके लगा के ऐसे, मेरे बच्चों को भी वैसा ही शौक है। और देखिए अब आज सुबह कल होली हो गई, आज सुबह तो आज तो ग्रहण था, तो हम लोग टीके भी लगाने का कार्यक्रम वो नहीं मनाते थे, वो कल मनाएंगे भगवान के साथ होली का। तो ये गाय है बेचारी, हर दिन आती है और इससे मेरे को बहुत प्यार है। वैसे तो बहुत सारी गाय मेरे घर आती, मेरा बेटा नहीं देता है, वो घर पे नहीं रहा तो हम लोग दे देते हैं। लेकिन ये गाय तो मुझे बहुत प्यारी लगती है, ये अपने बच्चों जैसी लगती है मुझे। मैं जब बैठती हूँ खड़ी रहती हूँ ना, मारती वगैरह कुछ भी नहीं है और अच्छे से यानी मेरे पास में आ जाती है। और पूरी गर्दन मेरे ऐसे पालकी मार के अगर बैठी रहूँ या खड़ी रहूँ तो मेरे पेट से अपनी मुँह रगड़ती है, इतना लाड़ आता है। अभी तो ये बड़ी हो गई, छोटी सी थी ना जब बच्ची थी तभी से मेरे घर आती थी। और इतने सारे यानी 14 डुप्लेक्स हैं यहाँ पे, तो कहीं कहीं पे कभी रहेंगी, पर मेरे घर ये ध्यान से आती। दरवाज़ा अगर बंद रहा तो हंबरती है और नीचे से ऐसे कड़ी बजाती है अपना मुंह लगा के, और उसको बोलो कि वहीं खड़ी रहे, कल आना, सब समझता है उसको। इतनी प्यारी है बेचारी ये। थांब 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 धम्मो पानी फेरून दे, 2 वेळा फेरजो। हाँ तो हमने गौ माता को, श्री कृष्ण का अवतार है गौ माता, इसे हमने गुलाल का छोटा सा टीका सभी ने लगा के ऐसे होली मना ली है। इसके साथ में हमने हे घे टाकून दे पाणी। थांब मी पाया लागते तिच्या। पप्पाला बी लावून दे। होली खेळायला आली? हां ते आण थोडासा डब्बा आहे ते। नाही कालचे धुवून घेतलं मी। थांब क्या खायला पप्पा? उद्या गाठी खाली असे ना, घे त्याला आवाजासाठीच ठेवलं आहे घे। ते असे करते तर तू घे।
तू घे जेवण तिकडून घे चांगल्याने घ्या हे नको याची खाजा मग थोडासा थोडं थोडं आपण होडी होय होडी मला नको लावतो आता उद्या ये हा उद्या गाठी देते तुला हां उद्या येशील ना मलाही लाड करायचे आहे. हां घे तू बी लावून दे पप्पाला लावायला लागेल ते का लाव लाव लवकर लाव. जय पिवली. दे दे घ्या संच बाबा. ये एका ठेवाय म्हणतो जाऊन द्या लवकर जाईन नाही ते लावू देते. गाठी खाले म्हणा उद्या. ते मलाच पाहून राहिली. चल 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 चल. गाय म्हणजे श्रीकृष्णाची आहे ना. चल. तो मेरे काम वगैरह हो चुके थे, झाड़ू पोछा बाहर का पानी मारना वगैरह सब हो चुका था. थोड़ा छुट्टी थी तो आज लेट उठे थे हम लोग. और सूतक था ना, आज ग्रहण था तो सूतक के वजह से यानी जल्दी जल्दी कर लिए काम. और फिर 3:30 बजे ग्रहण लगने वाला है तो इसलिए फिर 2 बजे के पहले खाना वाना खाना था तो हमने खाना वाना खा लिए. कारण फिर 3:30 से 6:45 बजे तक तो कुछ भी नहीं खाना भी नहीं है, पानी भी नहीं पीना है. तो इस नियम का तो हम पालन करते हैं. तो बाद में हमें ग्रहण में थोड़ा मंत्र जाप वगैरह ये वगैरह करना है. और फिर ग्रहण समाप्ति के बाद हम पुनः नहाएंगे और उसके बाद चाय पानी लेंगे. थैंक यू.